हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि अब आपके जो एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए अब आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं और आप लोगों को क्या करना है कि मुझसे पहले आप लोगों को इसका जवाब देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगर आप लोग 10 से अधिक प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, ठीक है, अगर आप लोग 10 से अधिक प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, तब आप लोग का जो पढ़ाई है वो अच्छा चल रहा है, आप लोग जो रिवीजन है वो अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप लोग 10 से कम प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं तो आपको अभी रिवीजन की जरूरत है, आपका जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना, यहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या होता है कि सभी लोग सत्य जो होता है, सत्य कथन होते हैं, उनको ही टिक मार कर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर असत्य भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन है कि 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें। पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है इस अभिक्रिया में। दूसरा ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन उपचयित हो रहा है और ऑप्शन नंबर 4 है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कथन है वह असत्य है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें 2 कथन असत्य हैं। मैं लिखना भूल गया। इसमें ABCD 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा 1,2, दूसरा 1,3, ऐसे करके ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है जो कि असत्य है। तो आपको बताना है वह कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो वह है पहला ऑप्शन सीसा अपचयित हो रहा है और दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। दोनों कथन क्या है? असत्य है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि Fe2O3, ठीक है, क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, आप लोग तभी बता पाएंगे जब आप लोग पढ़े होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उत्तर इसका दे पाएंगे। तो ये जो अभिक्रिया है यह आप लोगों का विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, चूने का क्या है? चूने का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र देखिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है CaCO3, ऑप्शन नंबर बी है CaO, ऑप्शन नंबर सी है Ca कोष्टक में OH और ऑप्शन नंबर डी है Ca कोष्टक में OH का होल ट्वाइस। तो आपको बताना है चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। जो CaOH का होल ट्वाइस होता है यह बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। आपको ध्यान देना है, चूने पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझे हुए चूने का कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो है ये किसी का भी नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला CaCO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है जिसके कारण क्या होता है कि चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है? उस अभिक्रिया का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर तीसरा है अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर 4 है संक्षारण। तो आपको बताना है कि चौथे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संक्षारण। संक्षारण के कारण क्या होता है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है हमारा कि CuSO4 के विलयन में, ठीक है, CuSO4 के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन जो होता है वह रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि CuSO4 के विलयन में जिंक धातु का अगर हम टुकड़ा डालते हैं तो विलयन कैसा हो जाता है, वह रंगहीन हो जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि CuSO4 के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो आपको बोलना है कि रंगहीन हो जाता है। ठीक है, रंगहीन वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। क्या है छठवां क्वेश्चन, तो वह है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर पहला है AgCl, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइज, तीसरा है FeSO4 और चौथा है CaCO3। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो AgCl। ठीक है, सातवां प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। पहला है PbNO3, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइज, तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइज और चौथा है PbO। तो आपको पता होना चाहिए, लेड का होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। Pb पर होता है +2, नाइट्रेट पर होता है -1। तो क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइज। क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइज। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा PbNO3 का होल ट्वाइज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। बताइए, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। आप लोग बहुत चिप्स खाते होंगे, तो बताइए उसमें कौन सा गैस भरा रहता है। ऑप्शन नंबर पहला है अमोनिया, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर पहला है CaO, दूसरा है CaCO3, तीसरा है CaSO4 और चौथा है CaC2। तो आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ठीक है, 10वां प्रश्न है हमारा, मैग्नीशियम के क्या है, मैग्नीशियम के वायु में जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, कहने का इसका क्या मतलब है कि जब मैग्नीशियम का हम दहन करते हैं यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, वायु का मतलब ऑक्सीजन से, तो बताइए कौन सा पदार्थ बनता है, जो उत्पाद बनता है वो कौन सा, क्या बनता है। मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो इसमें फ्लोराइड है तो ये तो नहीं बनेगा। तीसरा दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Cl है, ये भी नहीं बनेगा। चौथा दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन है, ये भी नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वायु क्या होता है O2 यानी ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 11 नंबर, वह अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है, उष्मा को ग्रहण करता है, दूसरा उष्मा को उत्पन्न करता है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए पहला और दूसरा तो नहीं होगा, किसमें कंफ्यूजन हो जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, कि किसमें उष्मा ग्रहण करता है और किसमें उष्मा उत्पन्न होता है। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जिसमें उष्मा उत्पन्न करता है वह होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और जो उष्मा का शोषण करता है वो कौन सा होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी जो उष्मा को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर का, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है वह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन पर उत्पन्न हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोल अनुपात है। बहुत ज्यादा इजी है लेकिन इंपोर्टेंट भी है। जल के विद्युत अपघटन पर उत्पन्न हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोल अनुपात कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला है 1:2, दूसरा है 1:1, तीसरा है 2:2 और चौथा है 4:1।
तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1:2। तो जल के विद्युत अपघटन पर उत्पन्न हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो मोल अनुपात होता है वह 1:2 होता है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे कि पता करेंगे H2O होता है तो इसका हो जाएगा 2:1, लेकिन ये गलत हो जाएगा, 1:2 होता है, मोल अनुपात पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है जंग का रासायनिक सूत्र है, तो बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जंग का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर पहला दिया है Fe2O3, दूसरा दिया है FeCO3, तीसरा दिया है Fe2O3 इंटू XH2O और चौथा दिया है FeCO3 इंटू XH2O। तो आपको याद कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो Fe2O3 इंटू XH2O। अगला प्रश्न है हमारा कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। संक्षारण जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो जो हमारा संक्षारण होता है वह कौन सा अभिक्रिया होता है, तो उपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया। तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण उपचयन अभिक्रिया है। देखिए मैं जितना प्रश्न बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, यानी अभिकारक से भी उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से भी अभिकारक बना सकते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 का दूसरा नंबर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद भी बनाया जा सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बनाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 15 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताया है और आप लोगों को बताना है कि आप 15 में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। अगर आप लोग 10 से अधिक प्रश्नों का उत्तर अपने से दिए हैं तो आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही है, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप 10 से कम प्रश्नों का उत्तर सही सही दिए हैं, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको और रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि देखिए 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और यहीं से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कम सही है तो आपको निराश नहीं होना है, आप और मेहनत कीजिए और अगले वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाऊंगा अगले चैप्टर्स के, तो आपको पूर्ण रूप से तैयार होना है और सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।